बड़ी खबर है और ये खबर कई एंगल से बड़ी है। पहली बात आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जो अभी डिसीजन आया है एक उसकी, और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन ये आया है जो अभी हमारे पास केस है जो राजस्थान हाई कोर्ट से गया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये 4 साल से उसमें जो कहा गया है उसमें नोटिस इशू किए गए हैं सभी को, जो भी पार्टीज हैं उनको। मीनवाइल यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटीई, डिफरेंट स्टेट्स, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और अदर प्राइवेट पर्संस जो भी इसमें केस में हैं शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव काउंटर एफिडेविट्स, रिजॉइंडर्स टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स। ऑल एप्लीकेशन सीकिंग इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट आर अलाउड interveners or those seeking implements are allowed to join the proceedings subject to the removal, curing of defects. It is made clear that no further opportunity in this regard shall be granted. मतलब ये हुआ कि जो भी इसमें कंसर्न पार्टीज हैं उन पार्टीज को इस केस में अपना रिजॉइंडर फाइल करना है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो स्टेट्स इसमें इफेक्ट होंगे डिसीजन से उनको भी पार्टी बनाने को कहा गया है, रिप्लाई देने को कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल को जेबीटी केस में रिप्लाई देना होगा। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में केस का इंतजार कर रहे थे, डिसीजन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम बैच वाइज भर्ती के लिए इसमें इफेक्टेड थे, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं थे, इसलिए हम रिप्लाई नहीं दे सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि जो भी स्टेट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं वो रिप्लाई करें इसमें, और अब राज्य सरकार को भी इसमें रिप्लाई करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर से केस गया हुआ है। तो ये हो गई एक बात जेबीटी जो सुप्रीम कोर्ट के केस की है। अब इसमें बाकी केसेस की बात करते हैं और ये तीनों मामले एक साथ लेते हैं, जेबीटी, सी टेट और बीएड की। ये मामला दरअसल जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है उसने रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट निकालने से पहले हिमाचल विधानसभा में अभी जो मॉनसून सत्र था उसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने ये रिप्लाई दे दिया था कि इसी महीने रिजल्ट आएगा 31 अगस्त से पहले, जो कमीशन वाली भर्तियों का है, क्योंकि 4009 पद खाली बताए गए थे जेबीटी के। लेकिन अब जो सिचुएशन लग रही है उसके मुताबिक ये 31 अगस्त से पहले जेबीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। और नहीं क्यों नहीं आ रहा है ये मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 2 रिप्रेजेंटेशन आई थी जब हाई कोर्ट से जाने के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन से क्लैरिफिकेशन चली गई थी कि जो बीएड वाले सिर्फ उन्हीं को लिया जाए जिनके पास जेबीटी का टेट है। ये क्लैरिफिकेशन जाने के बाद जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई तो उनको 2 रिप्रेजेंटेशन मिले, एक बीएड का, एक सी टेट का। जो बीएड का रिप्रेजेंटेशन है वो भी एलिमेंट्री में वापस आ गया, सी टेट का भी वापस आ गया। और अभी तक जो एलिमेंट्री डायरेक्टरेट ने जो जेबीटी के मामले में तो बीएड के मामले में तो सेम स्टैंड रखा है कि जिनके पास प्राइमरी का टेट है सिर्फ वही बीएड हम ले सकते हैं इसमें। लेकिन सी टेट के मामले में कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, ना तो जेबीटी के अभ्यर्थियों को, ना एलिमेंट्री एजुकेशन को, क्योंकि वो रह सकते हैं। सी टेट सिर्फ सेंट्रल स्कूलों के लिए, आर्मी स्कूलों के लिए और केवीज के लिए लगता है, जैसे कि हिमाचल में टेट होता है। लेकिन इसके बावजूद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग इस क्लैरिफिकेशन के इंतजार में है, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट कह रहा है कि हमने क्लैरिफिकेशन आगे भेज दी है। अब वो मिली क्यों नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का ये कहना है कि राज्य सरकार से जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगी उसके 2 हफ्ते बाद वो रिजल्ट निकाल पाएंगे, इतना टाइम उनको चाहिए। तो 2 हफ्ते का मतलब 31 अगस्त तो चला गया। तो एक बड़ा अपडेट ये है कि हो सकता है मंत्री जी ने जो हाउस में कहा हो वो झूठ साबित हो जाए, और जो सदन में कहा हो वो झूठ साबित हो जाए। ये अच्छी आदत नहीं है सरकारी सिस्टम के लिए, और इसको हमें करेक्शन में डालना चाहिए। जहां तक बाकी मामला है इसका जेबीटी का पूरा, उसमें बीएड वाले मंडी में सीएम से मिले हैं, ये पिछले कल का अपडेट है, और उन्होंने ये कहा है कि जो हमें भी जो जैसे कि जेबीटी को लिया जा रहा है उसी तरह से हमें भी इसमें भर्ती में लिया जाए। दूसरी तरफ जो एलिमेंट्री प्रशिक्षित अध्यापक संघ है इन्होंने अलग से डिमांड की है, और इन्होंने डिमांड की है सरकार से कि जो कमीशन का रिजल्ट है उसके साथ ही बैच वाइज का भी निकाल दिया जाए, क्योंकि जब कमीशन निकल सकता है तो बैच वाइज में क्यों कोर्ट के केस का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बैच वाइज में इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की
वजह से, क्योंकि अगर वहां बैच लेना हो तो बैच वाइज का तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, फिर बैच वाइज में तो बीएड ही आएंगे, जेबीटी तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि जेबीटी के बैच नए चल रहे हैं, बीएड के 90s के हैं अभी। तो ये फर्क है सारी चीजों का, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मैंने आपको बताया कि जिसमें राज्य सरकार को अपना अब रिप्लाई फाइल करना है, और इस रिप्लाई के साथ ही आगे पता लगेगा कि किस तरह से आगे मैटर इसमें अप्रूव होता है या मैटर अपलोड होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आगे